हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटेक्स क्लासेस। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल पोर्शन हमें चल रहा है। इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं आपके लिए। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। तो कैसे हम कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे बात करते हैं। सबसे पहले हमें सीखना होगा कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है बाय द पार्टनर्स वो कितने टाइप की होती है। तो कैपिटल बिजनेस में जो लगाई जाती है वो दो टाइप की होती है। सबसे पहले एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल होती है बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल। क्या डिफरेंस है इन दोनों में बात करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है चेंजेबल कैपिटल, यानी जिसमें पार्टनर आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैपिटल में कभी भी कुछ प्लस या माइनस किया जा सकता है, उसे कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कैपिटल आराम से इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, घट बढ़ सकती है, उसमें प्लस माइनस आराम से हो सकते हैं, उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूं, हम बैंकों में अकाउंट खोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम इजीली पैसा जमा भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने मन मर्जी के मुताबिक। पैसा जमा कर दिया निकाल दिया, जमा कर दिया निकाल दिया, जब चाहे चेंज कर दिया उसमें बैलेंस, तो उसे क्या कहेंगे हम, सेविंग अकाउंट। तो फ्लक्चुएट हो रहा है हमारा अमाउंट, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। लेकिन जो एफडी है फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें क्या होता है, एक बार जो पैसा हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, एक फिक्स टाइम के लिए हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते जब तक वो टाइम पूरा कंप्लीट ना हो जाए। 6 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। तो एक फिक्स टाइम के लिए पैसा फिक्स कर दिया जाता है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। लगा दिया एक बार पैसा बैंक में तो परमानेंट हो गया वो। तो अब कैपिटल उसी टाइप की होती है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है चेंजेबल, जब पार्टनर अपनी कैपिटल को अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, साल में कितनी बार भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, ये पार्टनर्स की कैपिटल है और पार्टनर इसमें जब चाहे प्लस माइनस कर सकते हैं चीजों को कितनी बार भी। अब फिक्स कैपिटल क्या होती है कि एक बार जो पैसा बिजनेस में लगा दिया उसमें चेंजेस नहीं हो सकता। जो साल के शुरू में कैपिटल है वही पूरे साल कैरी होगी, उसे क्या कहेंगे, फिक्स्ड कैपिटल। तो कैपिटल जो एक बार पार्टनर ने बिजनेस में लगा दी, इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्म और पार्टनर के बीच में बहुत सारे लेन देन तो होते ही है ना, कि फर्म कभी पार्टनर्स को कुछ अमाउंट दे रही है, सैलरी के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, कमीशन के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। कई बार पार्टनर्स को पैसे दिए जाते हैं और कई बार पार्टनर से पैसे लिए जाते हैं। साल के बीच में बहुत सारे लेन देन होते हैं फर्म के और पार्टनर के बीच में। तो वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, उनको भी तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो उन्हें कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए हर एक पार्टनर का एक अलग से अकाउंट ओपन किया जाएगा, उसे कहा जाता है करंट अकाउंट। जस्ट लाइक योर सेविंग अकाउंट, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। बैंकों में जैसे सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं उस तरह का होता है करंट अकाउंट। यानी कैपिटल जितनी है वो फिक्स रहेगी और कैपिटल के अलावा फर्म और पार्टनर के बीच में जो लेन देन हो रहे हैं वो सब कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे, करंट अकाउंट में। प्लस माइनस सब चीजें यहां प्लस माइनस की जाएंगी। कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ प्लस माइनस यहां होगा। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इसका मतलब उसमें कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है। तो इस वाले केस में, जिसको हम ए केस कह रहे हैं, ए केस में क्या होता है, कैपिटल का एक ही अकाउंट खुलेगा और उसमें कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन बी केस में प्रत्येक पार्टनर के 2 अकाउंट खुलेंगे। एक जिसमें कैपिटल लिखी जाएगी कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया कैपिटल का, और दूसरे अकाउंट करंट अकाउंट में फर्म और पार्टनर के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन है पूरे साल भर में वो लिखे जाएंगे करंट अकाउंट में। ठीक है, तो यहां पर केवल एक अकाउंट खुलेगा और यहां पर 2 अकाउंट खुलेंगे प्रत्येक पार्टनर के, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल पे। तो कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरे साल में कैपिटल में चेंजेस नहीं हुए हैं।
हम कैपिटल पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ फिक्स वाले केस को ध्यान से समझ लीजिए। कैपिटल अगर फिक्स्ड है का मतलब ये नहीं है कि पार्टनर उसमें चेंज कर ही नहीं सकते, यहां पर चेंजेस हो सकते हैं, बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ खास परिस्थितियों में, या ये कह सकते हैं इमरजेंसी में। इमरजेंसी में मतलब जैसे कैपिटल लगी हुई है पार्टनर्स की, अब फर्म को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, पैसों की शॉर्टेज है फर्म के पास, कहीं से इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, पार्टनर अपने घर से एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे। जब एडिशनल कैपिटल लाएंगे तो कैपिटल में जुड़ जाएगी, कैपिटल को कैपिटल में ही जोड़ना पड़ेगा, यहां नहीं आएगा, वो प्लस करके कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर पार्टनर को घर में पैसों की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, तो वो अपनी कैपिटल विड्रॉ भी कर सकता है, यानी कैपिटल प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, नॉट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो ऑर्डिनरी वाले केसेस जो चेंजेस होंगे वो सारे कहां होंगे, करंट अकाउंट में। लेकिन अगर स्पेशल केस में कैपिटल चेंज हो रही है तो वो कैपिटल प्लस माइनस होगी, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉ के नाम से दे रखा होगा, तो कैपिटल वाले चेंजेस कैपिटल में ही होंगे। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कैपिटल जब चाहे चेंज करो, प्लस करो, माइनस करो, एडिशनल लाओ, विड्रॉ करो, वो सब इसमें प्लस माइनस हो जाएंगे। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड है, ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं पहले बी केस की। बी केस की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल अगर फिक्स्ड है, मान लीजिए ये हमारा पूरा साल है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, हमने कैपिटल स्टार्ट करी है 5 लाख रुपए से, 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया बिजनेस, या किसी पार्टनर ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, और उस पर 10% की रेट से हमें इंटरेस्ट पेड करना है पर एनम पूरे साल का। अब कैपिटल फिक्स्ड है तो इसका मतलब है सिंपल, कैपिटल 5 लाख की है, उस पर 10% का इंटरेस्ट निकाल दीजिए। तो कितना इंटरेस्ट होगा, 5 लाख का 10%, यानी 50,000 रुपए पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। कैपिटल दे रखी है, पूरे साल सेम रहेगी कैपिटल, कोई चेंजेस नहीं होगा, तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। लेकिन अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कैपिटल में चेंजेस हुए हैं, अब मान लीजिए पार्टनर 1 जुलाई को 2 लाख रुपए घर से और लाया है क्योंकि फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी, उसे क्या कहेंगे, एडिशनल कैपिटल। तो अगर 2 लाख रुपए पार्टनर और लाया है बिजनेस में एज एडिशनल कैपिटल, तो क्या करेंगे भाई, 5 लाख तो कैपिटल पार्टनर की पहले से ही है, पूरे साल रही है बिजनेस में, तो 5 लाख पे तो इंटरेस्ट 10% निकालेंगे पूरे साल का 50,000। लेकिन ये 2 लाख रुपए पार्टनर कब लाया, एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से इस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा पार्टनर को, 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, 9 मंथ। जिस तारीख को वो पैसा लाया है उस तारीख से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा इस पे, और कब तक मिलेगा, साल के आखिर तक, 31 मार्च तक। तो इस 2 लाख पर भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 रुपए हुआ। लेकिन वो 20,000 पूरे साल का हुआ, हमें निकालने हैं 1 जुलाई से, 9 मंथ का इंटरेस्ट, 1 जुलाई से 31 मार्च तक होते हैं 9 महीने, 9 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 15,000 रुपए। ये हो गया इस 2 लाख का 9 महीने का इंटरेस्ट, और 5 लाख का पूरे साल का हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला पार्टनर को, 65,000। ठीक है, कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो नॉर्मली क्या होता है कि कैपिटल जितनी आपको दी गई है उसी पर इंटरेस्ट निकाला जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है तो आपको उस पर भी निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, उतने महीने का जितने महीने वो बिजनेस में इन्वेस्ट रही, जिस तारीख को आई थी वहां से लेकर साल के आखिर तक। ठीक है, और अगर पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ करी होती, 2 लाख रुपए पार्टनर ने विड्रॉ कर लिए, तो इसका मतलब 5 लाख रुपए जो कैपिटल थी वो पूरे साल नहीं रही, क्योंकि साल के शुरू में 1 अप्रैल को कैपिटल थी 5 लाख और 1 जुलाई को 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए पार्टनर ने। तो इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, अप्रैल मई जून, 3 महीने पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख। फिर 1 जुलाई को 2 लाख विड्रॉ करने से कितनी हो गई, 3 लाख।
और 3 लाख कहां से कहां तक रही, 1 जुलाई से 31 मार्च तक, यानी 3 महीने तो कैपिटल थी 5 लाख और फिर 9 महीने कैपिटल थी 3 लाख, क्योंकि 2 लाख विड्रॉ कर लिए हैं। तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, 5 लाख पर इंटरेस्ट निकालेंगे, 5 लाख पर तो इंटरेस्ट निकाला जाएगा 10% की रेट से 3 महीने का 3/12, और 2 लाख विड्रॉ कर लिए 1 जुलाई को, तो कैपिटल कितनी हो गई पार्टनर की कम होकर 3 लाख। अब 3 लाख पर इंटरेस्ट निकालेंगे 9 महीने का, तो इस तरह से इंटरेस्ट निकाला जाएगा कैपिटल पर। तो कितना हो गया हमारे पास 4 और 50,000 का 1/4 हुआ 12,500, और यहां पे निकालेंगे 0 0 0 0 4 15 7,500, यानी हमारे पास हो गया 12 और 7 19 और 1 20,000 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो देख लेना। तो हमारे पास 20,000 रुपए का इंटरेस्ट जो पार्टनर को दिया जाएगा। ओके, ये दोनों केस आपको समझा दिए। अगर इमरजेंसी में कैपिटल में चेंजेस होते हैं तो हमें फोकस करना है कि पार्टनर की कैपिटल कितने महीने तक कितनी कितनी थी, उस पर इंटरेस्ट निकाल दिया जाएगा। ये कब करेंगे, जब कैपिटल फिक्स्ड है। अब हम बात करते हैं अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा। इंटरेस्ट अगर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है, अब हम बात करेंगे ए केस की। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो रूल क्या है, फिर सिंपल रूल है कि हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। कौन सी कैपिटल पे, जो ओपनिंग कैपिटल है, यानी साल के शुरू में जो कैपिटल की वैल्यू होती है जो क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल दिया जाएगा। यहां से एग्जांपल लेते हैं कि पार्टनर की साल के शुरू में 1 अप्रैल को कैपिटल दे रखी है, मान लीजिए अगेन 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कैपिटल दे रखी है। ओपनिंग कैपिटल एग्जिस्ट इन द बिगिनिंग इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। तो साल के शुरू में जो भी कैपिटल की वैल्यू है उस पे हम इंटरेस्ट निकाल देंगे पूरे साल का। ठीक है, अब यहां पर भी वही केस है, कैपिटल हमें दे रखी है ओपनिंग, या ऐसा हो सकता है कि कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 31 मार्च को, ओपनिंग नहीं दे रखी, आपको क्या दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल 8 लाख रुपए, कि किसी पार्टनर की कैपिटल साल के आखिर में 8 लाख रुपए की है, तो हम क्या करेंगे, इस 8 लाख पर इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग है। रूल क्या है, हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है ओपनिंग पे, तो ओपनिंग हमें निकालनी पड़ेगी कि ओपनिंग कितनी है। क्लोजिंग हमें दे रखी है तो ओपनिंग कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए ये आपको ध्यान देना है कि जो ओपनिंग कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल, उसमें क्या क्या चीज प्लस माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल आती है। 11th क्लास में आप लोगों ने इसको सीखा भी होगा कि जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं कंपनी के, सॉरी प्रोप्राइटरशिप में जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स में पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनती है बैलेंस शीट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है, उस नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं हम, उसे हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते हैं। लॉस होगा तो लेस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे। और ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस की जाती है। दैट मीन्स जो हमें कैपिटल दे रखी होती है क्वेश्चन में, कैपिटल में क्या करेंगे हम, प्लस करते हैं प्रॉफिट और माइनस करते हैं ड्राइंग्स, तब जाके हमारे पास क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल, जो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। इस वाली कैपिटल को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, जो इन दोनों को प्लस माइनस करके आती है। अब कैपिटल हमें क्लोजिंग दे रखी है, लेकिन रूल क्या है, इंटरेस्ट निकाला जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो हमें क्या करना होगा, अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो पहले ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक रिवर्स अपनी कैपिटल को लेके जाएंगे। कैसे, हमने अपनी ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस किया, ड्राइंग्स को माइनस किया, तब जाके क्लोजिंग आई। तो यहां से यहां तक आने में ड्राइंग्स को प्लस किया जाएगा और प्रॉफिट को माइनस, इसको प्लस इसको माइनस, तो क्या निकल जाएगी हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल। फिर उस पर इंटरेस्ट निकाल दिया जाएगा। यानी कैसे निकालेंगे, अब इसी चीज को हम
इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है दैट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल जो हमें दे रखी होगी, उसमें क्या करेंगे प्लस ड्रॉइंग्स और माइनस प्रॉफिट। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग दे रखी है, तो जो जो चीजें इसमें प्लस या माइनस की जा चुकी हैं उनको रिवर्स कर दो तो हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। और ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी तो उस पर फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। अब मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है 8 लाख रुपए, क्लोजिंग कैपिटल 8 लाख, ये आपको दे रखी है, किसी पार्टनर की कैपिटल 8 लाख रुपए की है, हमें उसको 10% की रेट से इंटरेस्ट देना है, 10% इंटरेस्ट पर एनम। और क्या दे रखा है ड्रॉइंग्स, कि जिस पार्टनर की हमें कैलकुलेशन करनी है, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है, उसकी ड्रॉइंग्स है रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए उस पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला। और प्रॉफिट जो हमने उसको दिया है पूरे साल में वो है मान लीजिए 1,50,000। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कैपिटल पे किस तरह से, सारी चीजें हमारे पास हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखी है, इंटरेस्ट ओपनिंग पर दिया जाता है, तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने, क्लोजिंग कैपिटल जो कि 8 लाख की है, 8 लाख रुपए, और इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारे पास 2 लाख की है, 2 लाख की ड्राइंग्स है, ऐड कर दिया। और प्रॉफिट जो कैपिटल में जुड़ा हुआ होगा 1.5 लाख रुपए, वो माइनस करेंगे। तो जो चीज हमने प्लस या माइनस कर रखी थी उसको रिवर्स कर दिया है कैपिटल में, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी 10 लाख माइनस 1.5 लाख यानी 8.5 लाख। 8,50,000 इज द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकल गई। अब इस पे इंटरेस्ट निकाल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,50,000 का 10%, सिंपल, यानी 85,000 रुपीज, ये है जो पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म की तरफ से एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों केसेस में जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैसे करेंगे, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हमें इस्तेमाल करना है अपने मेन क्वेश्चंस में। तो आपको ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं, बुक के प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपके पास डीके गोयल है, चाहे आपके पास टीएस ग्रेवाल है, कोई सी भी बुक है, प्रैक्टिस करना है। इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो उसका वीडियो भी आपके सामने जल्दी आएगा। तब तक आप प्रैक्टिस करो इस चीज की, और टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर, गुड नाइट।